स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 सूरदास और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको इस क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए थे और आज हम आपको उसके आगे का एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं और गोपियां जो है वृंदावन में उनके आने का इंतजार कर रही हैं और वे चुप्पी लगाई यानी शांत अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई, यानी किसी से कहने से उनकी मर्यादा भंग होगी तो इसलिए अपनी मर्यादाओं में रहते हुए इस वियोग को सहन कर रही थी। क्योंकि वे श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी और कृष्ण जी ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। यानी उद्धव उनके जो मित्र थे उन्होंने संदेशवाहक बनाकर उद्धव को मथुरा में भेजा, जिससे गोपियां अपनी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गईं और प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, ऐसा गोपियों का मानना है और गोपियां वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। यानी श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था गोपियों से कि वे वापस लौट करके आएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और गोपियों से मिलने नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका आंसर है, गोपियां रात दिन सोते जागते केवल श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। यानी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जिस प्रकार गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं, इसी तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है और श्री कृष्ण के लिए गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उस गुड़ के समान है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है यानी चिपक जाती हैं, और हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव यानी हमेशा अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। यानी हारिल जो पक्षी होता है उसके पंजे में हमेशा कोई लकड़ी या एक तिनका हमेशा ही रहता है, तो उसे किसी भी दशा में वह नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं और गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और उनका मन उनके बस में नहीं होता। ऐसा गोपियों का मानना है कि जिनका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, एक चित्त नहीं होता है, यानी किसी एक दिशा में या दशा में नहीं मन रहता है और उनकी इंद्रियां जो हैं वो भी उनके नियंत्रण में नहीं होती हैं, तो गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां ऐसी मानती हैं कि उनका मन और उनकी इंद्रियां श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र चित्त हैं। यानी श्री कृष्ण के अलावा उन्हें और कुछ न दिखाई देता है और न ही उनके अलावा किसी और का विचार आता है। इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है यानी बेकार है, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा है कि गोपियां अपने मन और इंद्रियों से
कृष्ण के प्रति एकाग्रचित्त है, केवल उनके मन में, उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण ही है, तो इसलिए उन्हें योग साधना का उपदेश देना बेकार है।